अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 17.3 जो कि हमारे पास है क्लास 9 की। हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हमारे पास दो इक्वेशनें दी होंगी जिसे हमने सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड हमारे पास क्या होता है कि आपको पता होगा, अगर हमारे पास एक इक्वेशन में अगर मेरे पास 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 लिखा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? दो हैं, एक x और एक y। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मालूम करूंगा या x की जगह पे कोई अपने से नंबर रख दूंगा, यानी कोई भी नंबर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास y निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में पार्ट 1 जो है वो हमें दिया हुआ है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यूं भी लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू वाई। ठीक है। अब x की जगह कोई ना कोई नंबर में क्या करूंगा, पुट करूंगा, जिसकी वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि भाई मैं x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूं, मैं x की जगह पे पुट करने लगा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझे कि हमें यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है। बेटा ये चीज याद रखना हर हाल में कि आपके पास y हो या फिर x हो, उसका आंसर आपके पास 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 8 से ऊपर से मुराद हमारे पास जो आंसर है वो 8वें नंबर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाएगा तो हमारे पास ग्राफ बनाने में क्या होगी, मुश्किलात होंगी। ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ भी सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले आपने ये चीज समझ लेनी है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूं, अगर 0 पुट करूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 3 0 के साथ होगी क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 11। तो माइनस का 11 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास नंबर 8 से 8 हो माइनस 8 हो तो माइनस 8 से क्या है, बड़ा है। तो मैं इसकी जगह 0 पुट नहीं कर सकता, मैं क्या पुट करूंगा, 1। x की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो मेरे पास 3x की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस का 1। ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है। y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस का 11 और मेरे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, y का आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 8। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर निकल के आ गए। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई मैंने x क्या रखा था, 1 रखा था और मेरे पास y क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। इसी तरीके से हम चलते हैं। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे, -1। एक चीज याद रखना, हमेशा आप लोग एक सीक्वेंस से चलोगे। सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर माइनस का 2, ताकि हम 0 के करीब करीब ही रहे। मगर इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हम क्या करें, x इज इक्वल टू 1 है, अगर अब की बार हम -1 पुट करें तो 3 और -1 होके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखें यहाँ पे अगर मैं 3 और इधर -1 करूं तो -3 -11, ये तो -14, उससे भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब हम माइनस का कोई भी नंबर नहीं रख सकते। आप देखें ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, -1 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरे पास पॉजिटिव नंबर आने, तो मैं x की जगह 2 पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 11। y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस का 11। तो मेरे पास यहाँ पे y किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास अगर 6 में से 11 निकालें तो मेरे पास 5 बचेगा, तो मैं लिखूंगा माइनस का 5। अब मेरे पास दूसरा पेयर क्या बना कि मैंने x की जगह पे 2 पुट किया और आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 5। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमने दो आंसर निकाले, पहला 1 पुट किया फिर 2 पुट किया। अब x की जगह पे हम पुट करते हैं 3। ठीक है, x की जगह पे पुट करते हैं 3। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3। अब क्या पुट करना है, 1 कर दिया 2 कर दिया, 3 पुट करेंगे और माइनस का 11। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस का 11। y मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का
2। तो मेरे पास अगला फैक्टर क्या बना, 3 कोमा माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। हमारे पास x ये चलता हुआ है, कंडीशन हमारे पास क्या थी, x। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 4 माइनस का 11। y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस का 11। तो y मेरे पास अगर 12 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। तो मेरे पास अगला पेयर क्या बन गया, 4 कोमा 1 का। पहली वैल्यू हमेशा x की आती है और दूसरी y की। अब हमने टोटल वैल्यू कितनी पुट करनी है, सर हमने 1 भी कर दिया, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ये याद रखना हमेशा पॉसिबल ये है कि आप नहीं भी नहीं तो 6-7 वैल्यू क्या करें, पुट करें। अभी हमने 4 किए तो हम क्या करेंगे, 5 वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 5 माइनस का 11। 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 11। 15 में से 11 का मेरे पास क्या बच जाएगा, 4। तो इसका मेरे पास पेयर क्या बन गया, मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, 5 कोमा 4। अब हमारे पास आगे क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पुट किया, अब पुट करें x की जगह पे 6। तो अब x की जगह पे 6 पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस का 11 है। तो x की जगह पे अब क्या पुट करना है, 6 करना है। तो 6 माइनस का 11, y इज इक्वल टू 6 3 जा मेरे पास हो जाएगा 18 माइनस का 11। तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 7। तो मेरे पास पेयर क्या बन गया, 6 कोमा 7। अब ये हमने पहली इक्वेशन की क्या कर दिए, सारे आंसर निकाल दिए, 1 बाय 1 वैल्यू पुट की। तो मैं यहाँ जल्दी से एक टेबल बनाता हूँ जो कि मैं क्या करूंगा, ग्राफ में यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि भाई मैंने टोटल वैल्यू कितनी पुट की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं यहाँ 6 कॉलम बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले को नाम दे दिया x को और दूसरा y को। x की जगह पहले क्या पुट किया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। हमने जब x की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस का 8। तो मैं यहाँ लिखूंगा हमने जब 1 पुट किया तो माइनस का 8 आया, जब 2 पुट किया तो हमारे पास माइनस का 5 आया, जब 3 पुट किया तो माइनस का 2 आंसर आया, जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास 1 आया, और जब हमने 5 पुट किया तो हमारे पास y का आंसर 4 आया। इसी तरीके से लास्ट में 6 पुट किया तो हमारे पास 7 आ गया। आई होप आप लोगों को ये छोटी बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक भी कर दो। अच्छा, अब ये बात कर रहे थे हम इक्वेशन नंबर 1 की, तो अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब की बार हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 अब हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9।
इधर x को सेपरेट करना क्या है, इजी है। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस का 3y उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं y की जगह कोई वैल्यू पुट करता जाऊं तो मेरे पास x का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पे जरा देखें मेरे पास y के क्या क्या आंसर आए हैं। y के मेरे पास आंसर आए हुए 1, सबसे छोटा आंसर क्या है मेरे पास 1 और -2 है। तो इसका मतलब मैं इसको शुरू कहां से करता हूं, 0 से। मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते ये चीज क्लियर हो जाएगी, मैं समझाता हूं किस तरीके से। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कि सबसे पहले मैं y की जगह पुट करने लगा हूं 0, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी, अगर मैं इसकी जगह 0 पुट करूंगा तो 3 और y क्या हो जाएगा मेरे पास 0। यहाँ पे आप लोग देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या है 9 + 3y, 9 प्लस y की जगह 0 पुट किया, ये तो 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका आंसर 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब हम 0 पुट नहीं कर सकते। अब अगर मैं 1 पुट करूं y की जगह पे, तो मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूं 9 + 3 और y की जगह 1, जल्दी से पहले चीज से चेक कर लिया करो। अब क्या हो जाएगा 9 + 3 1 = 3, तो ये तो क्या हो रहा है मेरे पास 8 से भी वैल्यू बढ़ी जा रही है, देखिए ना 9 10 11, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 12 आ जाए, ऐसे ही है। तो इसलिए मेरे को y की जगह कोई ऐसा नंबर चाहिए जो माइनस में आ रहा हो। तो इधर देखें जरा, माइनस में मेरे पास ये आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर आ रहे हैं, -8 -5 और -2। तो 100% पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास इन तीन में से कोई ना कोई हमारा आंसर बनेगा। सबसे पहले हम पुट करते हैं कि हमारे पास y की जगह -1 पुट करते हैं। हमारे पास y -1 हो गया, x इज इक्वल टू 9 + 3, y की जगह क्या आ गया -1, x इज इक्वल टू 9, 3 1 = 3, तो -3। जब 9 में से हमारे पास 3 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचेगा 6। तो मेरे पास पेयर क्या बनेगा, x क्या है 6, y क्या मेरे पास -1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैंने -1 पुट किया तो y की जगह क्या पुट करूंगा -2। तो मैं y की जगह -2 पुट करता हूं, मेरे पास इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 9 + 3y। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 9 + 3, y की जगह क्या आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, 3 2 = 6, माइनस हो जाएगा। अच्छा 9 में से जब 6 गया तो मेरे पास 3 बच गया। तो मेरे पास अब पेयर क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो मेरे पास 3 - 2। अब अगर आप देखें तो मेरे पास पहली इक्वेशन का आंसर x क्या था, हमारे पास 3 था, y क्या था -2 था। अब यहाँ पे भी देखें जरा x 3 और ये -2, इसका मतलब हमारे पास आंसर निकल के आ गया। और ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों ग्राफों की लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट, अब आंसर तो सर निकल के आ गया, इसके मतलब हमें आगे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने सॉल्व सारा का सारा ही करना है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल टू, पहले 2 पुट किया मैं माइनस का, तो अब -3 पुट करूंगा, -3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 + 3, ये y की जगह क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9, 3 3 = 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 0। तो मेरे पास पेयर क्या बन रहा है 0, -3। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं y की जगह पे पुट करूंगा -3 के बाद -4, टोटल 6 वैल्यू करनी है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी कितनी वैल्यू पुट की हुई है 6 की हुई है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास 2 में भी क्या होगा y इज इक्वल टू -4 है, तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 9 + 3 और ये हो जाएगा -4, x इज इक्वल टू 9, 4 3 = 12, -12 हो जाएगा। जब मैं 12 में से 9 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा -3, तो x इज इक्वल टू -3। तो मेरे पास यहाँ पे पेयर क्या बना, मेरे पास यहाँ पे बना 3, -4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने y, मेरे पास क्या आ गया -4, अब मैं y की जगह पुट करता हूँ -5 करूंगा तो मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू, कंडीशन हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 9 + 3y, x इज इक्वल टू 9 + 3, y की जगह क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -5, x इज इक्वल टू 9, माइनस है मेरे पास ये 3 है, y की जगह क्या पुट किया 5, 5 3 से क्या हो जाएगा मेरे पास -15। जब मैं 9 में से 15 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा -6,
तो मैं लिखूंगा माइनस का 6। तो मेरे पास x का भी आंसर आ गया, माइनस का 6 कोमा माइनस का 5। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट एक और नंबर रह गया। अब क्या करूंगा, x की जगह पे मैं पुट करूंगा माइनस का 6। मेरे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। आगे क्या कह रहा है, 9 प्लस 3y। x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18, तो मेरे पास 18 आ गया और x का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x का आंसर मेरे पास माइनस का 9 आ जाएगा। अरे सर जी आपने तो बताया था कि सर 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब आंसर हमारे पास 9 का आ गया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू तक सॉल्व करोगे, बस ये छठी वैल्यू को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में कितनी वैल्यू की है, सबसे पहले -1 एक दफा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी 5 दफा पुट की है। तो इसी तरीके से जब आपने देख लिया कि हमारे पास आंसर क्या हो रहा है, 9 से ऊपर जा रहा है, अगर 9 से आप ऊपर लेके जा सकते हो, मगर उस सूरत में आपके पास थोड़ा ग्राफ क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। बेटा जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लेक्चर हैं, आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमारे पास 5 वैल्यू हमने लिए। इस दूसरी इक्वेशन में, फर्स्ट में भी क्या करेंगे, सिर्फ 5 और 5 वैल्यू लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के आंसर लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने कितनी वैल्यू पुट की है, 5 की है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूं और मैं यहाँ लिखता हूं कि मेरे पास आंसर कितने आए, 1 2 3 4 5, एक्स की और ये साइड हो गई वाई की। ठीक है, अब मेरे पास x मैंने सबसे पहले क्या पुट किया था, मेरे पास x मेरे पास क्या आया था, 6। पुट क्या किया, माइनस का 1। तो मैं यहां लिखता हूं, मैंने -1 पहले पुट किया, फिर माइनस का 2 पुट किया, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4 और फिर माइनस का 5। मैंने जब माइनस का 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 6 आया। तो मैं यहां लिख दूंगा मेरे पास आंसर आया था 6। जब मैंने माइनस का 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 3, और जब मैंने माइनस का 3 पुट किया तो मेरे पास आया 0। अब मैंने जब माइनस का 4 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 3। तो मैं यहां लिखता हूं माइनस का 3। और लास्ट में मेरे पास क्या है, जब मैंने माइनस का 5 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 6। अब हमारे पास मौजू क्या था इस ग्राफ को समझने का। हमने इक्वेशन 1 भी सॉल्व कर ली, इक्वेशन 2 भी कर ली। इसमें सबसे ज्यादा अहम मौजू जो था वो ये था कि दोनों इक्वेशनों में जो चीज सेम है, जो आंसर सेम है, वो हमारे पास आंसर होगा। अब यहां पे देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो इक्वेशन 2 में भी आ रही हो, यस सर है। देखिए x की जगह पे क्या है, 2 पुट किया है। यहां भी देखिए जरा, x की वैल्यू कहीं पे भी नहीं आ रही, सर इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। लेकिन और वैल्यू भी आपने देखनी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे देखो 3 वाली कोई वैल्यू है, हाँ है 3 वाली। अच्छा, 3 पे हमारे पास y क्या आ रहा है, -2। तो यहाँ देखो, यहाँ भी x कितना है, 3। यहाँ y कितना है, -2। यहाँ x कितना है, 3, और यहाँ कितना है, -2। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्राफ की आपस में दो लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। आई होप आप लोगों को ये जो ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं ग्राफ पे। तो क्लास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 आंसर आए थे। इक्वेशन नंबर 1 के आंसर ये आए थे और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर ये आए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर लाइनें गिनते हैं। तो हम लाइनें देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे मिड में जो लाइन है, हम वहां से एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5। यहाँ से देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है 4 एंड 5, यानी हमने वर्टिकल भी मिड से लाइन खींचनी और हॉरिजॉन्टल भी क्या करनी है, बिल्कुल मिड से लाइन खींचनी है। अब सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आए, हम क्या करेंगे, उन आंसरों को लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है कि हमारे पास x क्या था, 1 था। तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमारे पास होती है x एक्सिस। क्या होती है, x एक्सिस। इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास कहलाती है y एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास जो सीधे हाथ वाली ये साइड है, ये वाली हमेशा आपके पास होगी प्लस में, ये वाली आपके पास होगी माइनस में।
इसी तरीके से वर्टिकल में ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो आपके पास होगा प्लस में, और नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इक्वेशन वन को सॉल्व करेंगे। हमारे पे इक्वेशन वन क्या है, x इज इक्वल टू वन। हमने x की जगह पे क्या पुट किया था, वन किया था। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन क्या करूंगा, 5 बॉक्सेस के हिसाब से 1 2 लिखना शुरू करूंगा। मेरे पास पहला बॉक्स क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के बाद मैं क्या लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि हमारे पास क्या था, कि हमारे पास एक हल्की सी लाइन आ रही है। देखें, हल्की सी लाइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस हल्की सी लाइन को हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। फिर अगली जो डार्क हमारे पास लाइन है उसको भी हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। फिर इसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस के बाद दोबारा से क्या हो गई, एक लाइन आ गई है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस लाइन पे भी क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी जहां तक होता जाएगा x तक आपने करते जाना है। अब इसके बाद हमने x एक्सिस की साइड कर लिया, y एक्सिस की साइड भी क्या करेंगे, 5 बॉक्सेस के हिसाब से हमें एक एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में हम क्या करेंगे, वर्टिकल में हम बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन की साइड जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी, ये देखें हल्की सी लाइन आ रही है। अगर मैं और जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये लाइन जो है ये हल्की सी डार्क है। ये तब आती है जब हमारे पास 5 बॉक्स मुकम्मल होते हैं, और हल्की सी जो थोड़ी सी डार्क लाइन है वो हमारे पास तब आती है जब हमारे पास 10 बॉक्सेस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 का पेयर बनाएंगे। 5 बॉक्सेस पे हमारे पास 1 बनेगा, फिर 5 बॉक्सेस पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसी तरीके से 5 बॉक्सेस हैं, फिर 5 बॉक्सेस हैं, फिर हमारे पास 5 और फिर 5। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ 1 2 3, हमारे पास ये हो जाएगा 4, ये और 5 और ये 6। मैं नाम दे देता हूँ नंबर 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 एंड 6। अब ये हमारे पास साइड कौन सी है, वाई एक्सिस प्लस की है, तो हमारे पास सारे नंबर किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। हमारे पास ये वाली साइड किसकी है, प्लस एक्स एक्सिस की, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन से आएंगे, प्लस के। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर आ जाए तो लास्ट में 8 तक जाओगे। अब पता लगा मैंने आपको क्यों कहा था कि आप लोग सिर्फ 8 तक करेंगे। 8 तक इस वजह से ताकि हमारे पास ग्राफ बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब इसी तरीके से अभी हमारे पास कौन सी साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो मैं यहाँ नाम दूंगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये लास्ट वाली -8। इसी तरीके से हमारे पास 6 हुआ था, तो अब नाम देंगे 7 का, और ये हो जाएगा हमारे पास 8। और नीचे क्या होगा हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से हमारे पास -6। अगली जो लाइन है वो हमारे पास होगी -7 और लास्ट वाली -8। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा ग्राफ का मेथड तो बन गया कि 8 लाइन ऊपर हो गई, नीचे हमारे पास माइनस में आ गई, इस साइड पे भी प्लस आ गई और दूसरी साइड पे भी क्या आ गई, माइनस। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन पे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या दे रहा है, आपके पास x क्या है, 1 है, x हमारे पास 1 है, और y हमारे पास क्या है, -8 है। तो आपको पता है कि हमारे पास प्लस का x एक्सिस किस साइड पे, इस साइड पे, ये रहा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास प्लस एक्सिस 1 का कहाँ है, ये रहा। वो कह रहे कि भाई 1 की किस साइड पे जाओ, -8 पे, 1 का -8 पे। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 1 है तो मैं इसके -8 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, -8 यहाँ पे आ रहा है। ये देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक सेकंड में थोड़ा कैमरा सेट कर लूं। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो मेरे पास इस पॉइंट पे -8 और ये जो 1 है दोनों आपस में मिल रहे हैं। मैं यूं लिख सकता हूँ कि 1, -8 इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा क्या है, दूसरा वो कह रहा है कि 2, -5। मेरे पास एक्स एक्सिस है पहली चीज, तो ये क्या हो जाएगी 2। अब जाना कहाँ तक है, -5 तक। तो मैं नीचे आऊंगा और ये -2 नहीं, -3 नहीं, -4 नहीं, -5। तो मैं क्या करूंगा, -5 पे डॉट लगाऊंगा और इसे सर्कल कर दूंगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा ये मेरे पास बन गया 2, -5। ये पॉइंट मेरे पास। और पॉइंट को हाईलाइट करने का एक तरीका ये है कि आप इस पे जब पॉइंट लगाओगे तो चारों पे क्या कर दो, सर्कल कर दो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, अगला वो कह रहे हैं कि भाई 3, -2। 3 आपको पता है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, प्लस का नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास प्लस का नंबर ये रहा 3। अब 3 की किस साइड जाना है, -2। तो 3 हमारे पास ये -1 और ये माइनस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, -2। सही है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट चीज हमारे पास क्या हो जाएगी 4, 1 4, 1 4, 1 मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 तो एक्स एक्सिस हो गया,
अब मेरे पास 1 क्या होगा, 1 तो मेरे पास y एक्सिस ही रहेगा, तो मेरे पास y एक्सिस प्लस के नंबर का है। देखो पहले मेरे पास -2 नेगेटिव में था तब हम नीचे लिख रहे थे, अब प्लस में आ गया तो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो 1 मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या करूंगा 4 के इस 1 में चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे दूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4,1। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट चीज हमारे पास क्या है, 5,4। तो मेरे पास क्या है, ये रहा 5 और 4 मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा और मैं नाम दे दूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा 5,4, ठीक है। ये मेरे पास एक पूरी लाइन बन गई है। तो मैं जल्दी से सबसे पहले इस पे लाइन लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे किस तरीके से होगा। तो अब क्लास अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जितने भी मेरे पास पॉइंट हैं ये सारे क्या हुए, एक ही लाइन में आए। अगर मेरे पास ये जो मेरे 5 के 5 आंसर थे, अगर एक आंसर भी किसी और पॉइंट पे आता और लाइन के बीच में ना आ रहा होता या हल्का फुल्का अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ पे बन रहा होता, आगे पीछे होता, तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन में क्या की है, गलती की। अब मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की, जिसकी वजह से मेरे पॉइंट की लाइनें क्या हो गई है, एक ही सीक्वेंस में आ गई है। तो ये मेरे पास थी इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में वो कह रहा है कि x आपके पास अभी कितना है, 6 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे पास x क्या है, प्लस का 6 है, ये रहा, ठीक है, प्लस का 6 है। और y आपके पास क्या है, माइनस का 1 है। तो आपको पता है 6 प्लस का इसी साइड पे और माइनस का 1 नीचे होगा, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 कोमा माइनस का 1। अगली जो चीज है, अगली चीज मेरे पास क्या है, 3 कोमा माइनस का 2, ठीक है। 3 मेरे पास किसका है, प्लस का x एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 3 मेरे पास ये रहा प्लस का x एक्सिस, और y एक्सिस में क्या कह रहा है कि माइनस का 2। तो आपको पता है माइनस का 2 ये रहा मेरे पास, जो कि ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। तो ये हमारे पास, आपको मैंने पिछले क्या नाम है जब सवाल सॉल्व करवा रहा तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 0 कोमा माइनस 3। अब आपको पता है जो बिल्कुल मिड का पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, 0, और ये मेरे पास क्या है, माइनस का 3। तो 0 मेरे पास यहाँ पे हो गया, -3 हमारे पास क्या है, y की हमारे पास माइनस का 3, और आपको पता है y की वैल्यू हमेशा -3 की क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो -3 का पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि 0 है ना हमारे पास, तो ठीक है। अगली चीज क्या कह रहा है, -3 कोमा -4। अब की बार मेरे पास x भी क्या आ गया, माइनस का 3। तो आपको पता है -3 का x कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि अब क्या करो, -4 करो। -4 हमारे पास क्या है, ये रहा -4। तो -4 हमारे पास y एक्सिस का यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो आप अगर देखो तो हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे -3 और -4 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे। तो मैं यहाँ पे नाम लगा दूंगा -3 और -4। अब आगे हमारे पास लास्ट चीज बची है, जो कि वो कह रहे हैं कि x हमारे पास क्या है, -6 है। तो हमारे पास इधर x देखें तो हमारे पास -6x ये रहा, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, -5। तो -5 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, -5 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों आपस में आगे मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, मेरे पास -6 -5 है। अब मैं क्या करूंगा, इन सारी लाइनों को भी आपस में मिला दूंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से पहले इस लाइन को मिलाता हूँ। तो क्लास ये देखो, ये मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 की लाइन को मिला दिया। वो दरअसल बार बार कैमरे को इस वजह से हटाना पड़ा है कि लाइन लगाने के लिए कैमरा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 किस पॉइंट में मिली, 3 -2 पे। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास x एक्सिस में क्या हो रहा था कि 5 बॉक्सेस मिलके क्या बना रहे थे, 1 बना रहे थे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 5 बॉक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरीके से y एक्सिस में भी हमारे पास क्या हो रहा था, y एक्सिस में भी हमारे पास 5 बॉक्स आपस में मिलके क्या बना रहे थे, 5 बॉक्स आपस में मिलके वो भी क्या कर रहे थे, 1 बना रहे थे। देखिए 5 बॉक्सेस मिल रहे हैं, 1 बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर 5 बॉक्स मिलेंगे, फिर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करें, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।